हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुपर स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इन सवालों में दिमाग नहीं दिल लगाना ज़रूरी है। तो इन सब सवाल है जो दिमाग से नहीं, कभी कभी अकल से भी काम आता है। तो सवाल देखिए, सबसे पहले पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है। पहला नंबर सवाल कह रहा है, ज़्यादा मोटा हो गया। ये पहला नंबर सवाल कर रहा है कि 3 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 15 आएगा, ठीक है। 15 के बाद 26 आएगा, और ये 26 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। 26 के बाद क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 में क्या कॉमन है, तो ये 5 का ज़्यादा है। और इन सब के बीच में कितने का है, तो 7 का है। और इन सब के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ये 11 का है। तो आप लोगों ने कुछ देखा, ये 5 और ये 7 और ये 11 कैसा है, ये अविभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद आने वाला अविभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, तो देखिए 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11, और 11 के बाद जो आएगा वो आएगा 13। ये 13 भी किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इसी 13 को हम 26 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा। 26 में अगर हम 13 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 39, 39। हमारा राइट ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, आप लोगों ने समझा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में कमेंट में अपना सवाल को पूछेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि 21:45 और 22:वाट, 21 और 45 के बीच में क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन 22 और यहाँ इस क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या होगा। तो आप लोग देखिए, हम कुछ मदद कर रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम 21 का क्या करते हैं। 21 का आप लोग सोचेंगे कि 21 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 21 दूनी का 42, में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 45। उसी तरह आप लोग ये भी करेंगे कि 22 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 44, और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47। बट 47 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसको करने के लिए अकल चाहिए, अकल। देखिए क्या करेंगे, 21 का हम लोग 2 से गुना करेंगे। यहाँ तक सभी भाई को क्लियर है। और यही, और जो दिख रहा है ना, ये 2 और ये 1, ये दोनों डिजिट को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और 3 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। जो हमारा ऑप्शन सी इसमें मिल गया इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग 42 का भी करेंगे। इसी तरह हम लोग 42 का भी करेंगे। 42 जो, सॉरी 42 नहीं 22 है, 22 है। अगर 22 में हम 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 44, और इसी 44 में हम पहले डिजिट और दूसरे डिजिट को ऐड कर दें तो 2 जोड़ 2 = 4। और ये 44 और ये 4 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। जो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई कन्फ्यूजन, हमें लगता है यहाँ तक नो डाउट होगा, यहाँ तक नो डाउट है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन 3 की तरह। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 42 का 56 से किस प्रकार रिलेशन है, और उसी प्रकार 110 का ये वाट, यानी क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या रिलेशन होगा। तो सब, अगर जितने भाइयों को ये सब पता आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो देखिए ये 42 है, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 7 में हम 6 से गुना कर देंगे, सॉरी इस 6 में 7 से हम गुना कर देंगे, ठीक, 7 से 42 रहेगा। और ये 56 में हम क्या करेंगे, फिर 7 गुना 8 कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा है ये इससे
+1, ये इससे +1। तो यही रिलेशन हम 110 में देखेंगे, यही रिलेशन हम 110 में देखेंगे। इसको क्लीन कर दे रहे हैं। तो देखिए ये 110 है और 110 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 11, 10 गुना 11। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बढ़ा इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 11 और 12 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 132, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 132। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि 4 और 12 का किस प्रकार रिलेशन है, और वही रिलेशन 5 और क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 4 में 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 12, और इसी प्रकार हम 5 में भी 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15। बट ऐसा कंडीशन ही नहीं है, 15 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें फिर से बैक आएंगे। क्या करेंगे, इस वाले 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 16, और यही 4 को इस 16 से हम घटा देंगे, कितना आ गया 12। यही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इसी 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार हमारा राइट आंसर क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू राइट आंसर। 20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल पूरी तरह से सही आंसर है, कोई नहीं रोक सकता है इसको आने में। और ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ना, ये मोस्ट VVI है। ये उस सवाल में बहुत पूछा गया है, जो नहीं देखेंगे बहुत पछताएंगे इस वीडियो को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। देखिए कह रहा है कि 2 का संबंध 5 से किस प्रकार है, और 5 का संबंध है क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा। तो आप सभी लोग देखिए, क्या कीजिए, इसका आंसर बताइए। आंसर सभी भाई बताएंगे। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है। इसको हम लोग, आप लोगों ने इतना वीडियो देखा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कमेंट में COMMENT कमेंट में सभी भाई क्या देंगे, आंसर देंगे। सभी भाई इसका कमेंट में आंसर देंगे। आंसर देना कोई भाई नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। सही भाई कमेंट में आंसर देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार की, 6 का संबंध 18 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि 6 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और इसी प्रकार हम 7 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। बट ऐसा कंडीशन ही नहीं है, 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, किसी दूसरे लॉजिक की ओर चलना होगा। दूसरा लॉजिक हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसी 6 को स्क्वायर करें कितना आएगा, 6 छक 36, इनको आपस में गुना करेंगे, अब कितना आएगा 18। अरे भाई 18 तो आ गया। इसी लॉजिक को हम किस में, 7 में ट्राई करेंगे। तो ये 7 है यहाँ पर, ये 7 को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और इन्हीं को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। और ये देखेंगे 36 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 36 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 36 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा किया होगा। और ये तो वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। सभी भाई सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 5 में 5 का संबंध 100 से किस प्रकार है, और 6 का संबंध वाट या क्वेश्चन की जगह पर किससे संबंध होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हम 5 में 100 लाने के लिए 20 से गुना कर देंगे तो 20 25 100,
और इसी के साथ आप लोग ये भी कर सकते हैं, 6 में अगर 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 120। 120 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरा लॉजिक को अपनाएंगे। तो क्या अपनाएंगे, ये 5 है, ठीक है, इसका हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 100। इसी प्रकार 6 काम करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद आ जाएगा 12, इसी को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। जिन जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ठीक है, हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है 15 का संबंध 8 से किस प्रकार है, और 11 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसे होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि 15 में हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 माइनस की, और इसमें भी हम 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक दूसरा है। तो हम लोग क्या देखेंगे 15, ये 15 है, इस 15 को हम लोग क्या करेंगे 15 को हम ऐसे करेंगे, 5 में से 1 कम करेंगे, इस 5 है और ये 1 है, इसी 1 को कम करेंगे तो आ जाएगा 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8, ये 8 इससे मैच हो गया। और क्या करेंगे, इसी तरह 11 काम करेंगे, 11 है तो क्या करेंगे, 11 में से 11 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, 0 में हम 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। इसी के साथ तो ये क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 2 का संबंध 7 से किस प्रकार है, तो उसी प्रकार 6 का संबंध ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर किस से होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, ये सब क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो वो देखेंगे हम, 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। इसी लॉजिक को हम इसमें लगाएंगे तो हम 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, और यही वाले 3 को हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा 39, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, दिया गया है, कह रहा है कि 13 का संबंध 16 से किस प्रकार है, और 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर उसी संबंध से कैसे होगा, कितना आएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग कि ये 13 है और ये 13 और अनुपात में है 16, तो ये 13 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 12 का भी करेंगे, अनुपात में 8, इन दोनों का आपस में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर 9, राइट आंसर 9। ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी भाई को, अगर वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे भाई, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सभी भाई क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो ये आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि वीडियो कैसा लगा। सही भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, तो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, इधर एक क्वेश्चन था, तो छोड़िए ना, जो क्वेश्चन छोड़े थे ना वो आप लोग कमेंट में सर बता दीजिएगा। और इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को दिल से थैंक्स, दिल से क्या देंगे हम, थैंक्स, THANKS, दिल से थैंक्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर, ठीक है ना। धन्यवाद।